गाते भी हैं और तबला हारमोनियम भी बजाने वाले, दोनों ही बच्चों के लिए भी, उनके लिए भी आशीर्वाद, गाने वाले और बजाने वालों के। धीरे धीरे सारे संगीत के स्वर भी और वाद्य यंत्र भी सब सीख रहे हैं, और जब ये गाते हैं और जो बजाते हैं उतने समय पूरे एकाग्र हो जाते हैं। इससे एकाग्रता का अभ्यास भी होता है। इसलिए संगीत को भगवान की आराधना का ही, क्योंकि जहां एकाग्रता होती है वहां योग होता है, इसलिए संगीत को भगवान की आराधना का एक बहुत बड़ा साधन माना है। सब बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अपने आचार्य कुलम के बच्चों को नृत्य के लिए, दोबारा कथक नृत्य की प्रस्तुति के लिए यहाँ पर मंच पर आह्वान करना चाहती हूँ। लीना मैम, विक्रम कथक सर और सभी का, इन सब बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन, और करतल ध्वनि से इन बच्चों का हम उत्साहवर्धन करेंगे। विमुख शिखर से धारा धाये राधा, हरि सम्मुख लाए बांसुरिया, हरि सावरिया राधा गोरी सुनवा रे, बाजे मुरली बादर, बाजे रे मुरली
होठ पे माया विराजे बाजे मुरली बाज बाजे रे मुरली बाज भूल गई राधा भरी गगरिया भूल गए गोधन को सवरिया भूल गए गोधन को सवरिया जाने न जाने ये दो जाने जाने न जाने ये दो जाने जाने लग जग गावे बादे मुरली बाज बादे रे मुरली बादे मुरलिया मुरलिया बाज बाज मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाद मुरलिया बाद मुरलिया बाद हमारे बीच में करनाल हरियाणा से गुरुवर की भक्ति से ओत-प्रोत हुए नन्हे मुन्ने आए हुए हैं। सर्वप्रथम गुरुकुलम की प्रस्तुति के पहले मैं मंच पर उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मूनक करनाल हरियाणा से आए हुए छोटे मोटे बहुत ही नन्हे बच्चे आपके बीच में आ रहे हैं।
जोरदार ताली तो बजाओ इन बच्चों के लिए। एकदम निखालस गांव के बच्चे हैं। ऑर्डर है। जैसे कोरी पट्टी होती है, इन पर जो लिखा जा रहा है वो घटित हो रहा है बस। अच्छा, ये चल रहे हैं उल्टे चलते, नमस्ते करने आ रहे हैं। आजा आजा। जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए छोटे छोटे नौनिहालों के लिए। गांव के ये छोटे छोटे बच्चे कितनी सहजता के साथ आपके सामने योगासनों का प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत ही कोमलता जिनके स्वभाव में है। आप देख पा रहे थे कितनी सरलता के साथ ये बच्चे योग आसनों का प्रदर्शन कर रहे थे। इस क्रम में अब मैं वैदिक कन्या गुरुकुलम की बहनों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। करतल ध्वनि के बीच में बहनों को आमंत्रित कर रहा हूं। बहन दिया जी, बहन आराध्या जी को। तू कौन है, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या। तू कौन है, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादि व अनंत हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादि व अनंत हूँ। मैं निर्विकार निराकार, मैं प्राण का आधार हूँ। मैं प्राण का आधार हूँ। मैं प्राण का आधार हूँ। मुझ में पवन सा वेग है और सिंधु जैसी प्रशांतता। मुझ में पवन सा वेग है और सिंधु जैसी प्रशांतता। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। यदि आत्मा तू है तो तेरा लक्ष्य क्या, कर्तव्य क्या। यदि आत्मा
कर्म मन और वचन में धारण करूं मैं पवित्रता है लक्ष्य मेरा सर्वविद वो जग पिता परमात्मा है लक्ष्य मेरा सर्वविद वो जग पिता परमात्मा।
पिता परमात्मा सर्वज्ञ अनुपम न्यायकारी जग पिता परमात्मा सर्वज्ञ अनुपम न्यायकारी जग पिता परमात्मा। जोरदार करतल ध्वनि बहनों के लिए। गुरु भक्ति से ओतप्रोत एक गीत के लिए आमंत्रित करते हैं वैदिक गुरुकुलम के भाई भ्राता ब्रह्मचारियों को, आकर के वो गुरु भक्ति का एक गीत गाएंगे। भ्राता लोकेंद्र जी एवं उनके सहयोगी। नीरे गारे नीरे सा महोत्सव आज सजे शुभ साज गुरुवर में करूं बंदन शरण में आज रखो ममलाज न पूजन साज पुष्प चंदन हो मेरे गुरुवर ओ मेरे गुरुवर कृपा करके अपनाइए मेरे गुरुवर कृपा करके आजमाइए महोत्सव आज सजे शुभ साज गुरुवर में करूं बंदन शरण में आज रखो ममलाज न पूजन साज पुष्प चंदन मेरे गुरुवर कृपा करके अपनाइए मेरे गुरुवर कृपा करके अपनाइए बन के श्रद्धा हृदय में समा जाइए भक्ति श्रद्धा हृदय में समा जाइए मेरे गुरुवर कृपा करके अपनाइए। सद्भाव दो और हमें जाने दो भाव सद्भाव दो और हमें जाने दो हो आपका ध्यान हो बस यही दान दो आपका ध्यान हो बस यही दान दो आप स्वामी सखा और विधाता भी हो आप स्वामी सखा और विधाता भी हो भाई बंधु तुम्ही पिता माता भी हो भाई बंधु पिता माता भी हो बुद्धि निर्मल कृपा करके कर जाइए बुद्धि निर्मल कृपा करके कर जाइए हो बन के श्रद्धा हृदय में समा जाइए बन के श्रद्धा हृदय में समा जाइए। तालियों के साथ सभी लोग करते कृपा कोर को हम नमन आज करते कृपा कोर को हम नमन भेद भाव के हुए सारे मन के समन भेद भाव से हुए सारे उनके समन चरण कमलों में गुरुवर के अर्पित सुमन चरण कमलों में गुरुवर के अर्पित सुमन आज महके यही से ये धरती गगन आज महके यही से ये धरती गगन हो ऐसा आशीष जल गुरुवर बरसाइए ऐसा आशीष जल गुरुवर बरसाइए बन के श्रद्धा हृदय में समा जाइए बन के श्रद्धा हृदय में समा जाइए मेरे
हरिद्वार सचमुच हरिद्वार है, ये हरिद्वार सचमुच हरिद्वार है। हो यहाँ सीखा जो संसार का सार है, यहाँ सीखा जो संसार का सार है। सबसे सच्चा यही तो सदाचार है, सबसे सच्चा यही तो सदाचार है। रहे सृष्टि में ना कोई लाचार है, रहे सृष्टि में ना कोई लाचार है। हो यही संकल्प, हो यही संकल्प सेवा को भर जाइए, यही संकल्प सेवा को भर जाइए। हो बन के श्रद्धा हृदय में समा जाइए, बन के श्रद्धा हृदय में समा जाइए। महोत्सव आज सजे शुभ साज, गुरुवर में करूं वंदन, शरण में आज रखो ममलाज, न पूजन साज पुष्प चंदन। ओ मेरे गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर कृपा करके अपनाइए, तालियों के साथ गुरुवर कृपा करके अपनाइए। बन के श्रद्धा हृदय में समा जाइए, बन के श्रद्धा हृदय में समा जाइए। मेरे गुरुवर कृपा करके अपनाइए, बन के श्रद्धा हृदय में समा जाइए। मेरे गुरुवर कृपा करके अपनाइए। बोलो भारत माता की जय। जोरदार करतल ध्वनि ब्रह्मचारी भाइयों के लिए। वास्तव में गुरु भक्ति से ही जीवनी शक्ति मिलती है और मुक्ति तक जाने की सच्ची युक्ति मिलती है। यदि गुरु चरणों से हम दूर रहेंगे तो मुक्ति तो दूर, हम इस जीवन जीने की युक्ति भी नहीं सीख सकते। हमारे इतिहास में आचार्य चाणक्य का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और आज भी वो बच्चे बच्चे में उत्साहित करने वाला एक नाटिका के रूप में उनके शिक्षा और ज्ञान के ऊपर आधारित एक लघु नाटिका के रूप में वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारी छोटे छोटे और बड़े भी इसमें कुछ हिस्सा ले रहे हैं। आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से एक आचार्य की भूमिका होती है, एक गुरु की भूमिका होती है देश और इस दुनिया को बदलने के लिए। देखते हैं इस नाटिका के माध्यम से। विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी नागरिकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वेदों को साक्षी मानकर भिन्न भिन्न स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ करता हूं। नाम? लक्ष्मीकांत। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। दूसरों से अधिक राजा को किस पर विजय पाना आवश्यक है? दूसरों से ज्यादा राजा को इंद्रियों पर विजय पाना आवश्यक है। क्या मैं इंद्रिय जय नहीं हूं? उत्तर दो ब्राह्मण। क्या है किसी में साहस मेरे प्रश्न का उत्तर देने का? नाम? नरेंद्र। आचार्य? तक्षशिला का गुरुकुल। लगता है सबसे बड़ा शत्रु कौन? अहंकार। निर्धन का धन क्या है? विद्या। सबसे बड़ा वीर कौन? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वो दानवीर, और जो लूट रहा है वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? चोरों व राजपुरुषों से। सुख का मूल क्या है? सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। अर्थ का मूल? राज्य है। राज्य का मूल? इंद्रिय जय है।
इंद्रिय जय का मूल क्या है? विनय है। साधु साधु। विनय का मूल क्या है? वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किसमें है? प्रजा की हित में। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है? सामर्थ्य ही शास्त्र को जीवित रखता है मूर्ख। बोलो, तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति क्या है? एक वेतन भोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं। उत्तर दे मूर्ख। तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले तू भी इन सटों के साथ मिलकर धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन जान है धनानंद। यदि मेरे जान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में जान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि जान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहाँ से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे चाटूं। ठहरो! ब्राह्मण अभद्र हैं। जो दूसरों के हाथों में तलवार थमाना जानते हैं, वो स्वयं की रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का प्यासा नहीं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गुरुकुल की बहनों को एक गीत के साथ गुरुदेव दया करके। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। हम शरण
भ्राता मनीष जी ने पूज्य गुरुवर के चरणों में एक पेंटिंग बनाई है, भेंट करेंगे। वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारी मनीष जी ने, जो अभी अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं। करतल ध्वनि आपकी तीव्रता के साथ। ऐसे अनेक भाई बहन हैं जो पूर्ण कला और विज्ञान से परिपूर्ण हैं, अपनी प्रतिभाओं का यहां विस्तार कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में निवेदन, हम सबको आशीर्वाद मिलेगा, आशीष मिलेगा। ओम।